नमस्ते, मैं सोनाली। पूजा व्रत कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्रावण महीने की आने वाली शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी कहा जाता है और इसी नाग पंचमी के दिन भोले बाबा के गले का हार यानी नाग देवता की पूजा व्रत किया जाता है और पूजा व्रत के पश्चात कहानी की जाती है। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। आज मैं आपको नाग पंचमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार के 7 बेटे और बहुएं थी। सातों बहुएं एक दिन खेत में मिट्टी लेने गई। मिट्टी में से एक सांप निकल आया। सभी बड़ी जेठानियां सांप को मारने लगी। तभी छोटी बहू ने सांप को बचाया। उसने सांप को धर्म का भाई कर लिया। तब सभी जेठानियों को एक युक्ति सूझी। अगले दिन छोटी बहू को अकेले खेत में उपले लाने के लिए भेज दिया। सभी ने सोचा जहाँ पर ये सांप है वो उसे निश्चित डसेगा। वहां जाने पर सांप ने बहू पर फुटकार मारी। तब बहू बोली, भैया राम राम। सांप ने कहा, तूने आज मुझे भैया कहकर पुकारा है तो मैं तुझे डसूंगा नहीं। बहू ने कहा, आज से आप मेरे धर्म के भाई और मैं आपके धर्म की बहन। बहू बोली, जीवो जीवो नाग लिया, जीवो बासक नाग, वे मारे लाडक लड़ायो, नेवर घालो पाओ। अब सांप ने उसे एक नेवर डाल दिया। वो नेवर पहनकर वह घर आई। जेठानियां बोली, इसे तो सांप ने डसा ही नहीं। 2-4 दिन के उपरांत सांप मनुष्य रूप लेकर बहन के ससुराल में जा पहुंचा। कहने लगा, मैं मेरी बहन को लेने आया हूँ, उसे मेरे साथ भेजने की कृपा करें। जेठानियां आपस में बातें करने लगी कि अपना पियर होने पर भी कभी कोई भाई लेने ही नहीं आता। इसका पियर ना होने पर भी इसे इसका भाई लेने आया है। ससुर ने छोटी बहू को अपने भाई के साथ भेज दिया। रास्ते में एक नदी बह रही थी, उसे पार करना था तो भाई ने कहा, तू मेरी पूंछ पकड़ ले। ऐसा करते ही नदी दूध की हो गई। आगे पाताल लोग में सांप का घर था। वहां पहुंचने पर बहन के खूब लाड होने लगे। ऐसे करते करते काफी दिन व्यतीत हो गए। एक दिन नाग देवता की माँ बाहर जाने वाली थी तो जाते समय उसने बहन से कहा कि सभी भाइयों को दूध ठंडा करके पिलाना और उनका ध्यान रखना। परंतु ये बहन को ये बात ध्यान में नहीं रही और उसने सभी भाइयों को गरम गरम दूध पिला दिया। इसी कारण किसी नाग देवता की पूंछ टूट गई, किसी का मुंह जल गया। सांप को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने अपने बहन से कुछ नहीं कहा। कुछ दिन पश्चात बहन की लड़ाई पड़ोसियों से हुई। तब उसने भाई की सौगंध खाई। भाई को यह सुन लिया। उसने बहन को वापस उसके घर पहुंचने का विचार किया। नाग देवता ने माँ से कहा कि वह बहन को छोड़ने जा रहा है। नाग देवता की माँ ने तथा नाग देवता ने विदाई में उसे बहुत धन दिया। तब पड़ोसन ने उस बहन के कान भरे। तेरा बहुत लाड लड़ाया गया, तुझे बहुत सा धन भी दिया गया, परंतु तुझे सारी बातें नहीं बताई गई। तुझे 6 कोठी की चाबी दी, परंतु 7वें कोठी की नहीं दी। तब बहन ने नाग देवता की माँ से हट करके 7वें कोठी की चाबी ली। माँ ने कहा कि तू पछताएगी, परंतु बेटी मानी नहीं। 7वां कमरा खोलने पर उसने देखा कमरे में एक बूढ़ा सांप बैठा है। बेटी को देखते ही सांप ने फुटकार मारी। तब बेटी ने कहा, जीवो नागोलिया, जीवो बासक नाग, वे मारे लाड लड़ायो, दियो 9 करोड़ हार। तब नाग देवता ने 9 करोड़ का हार उसके गले में डाल दिया। उसके पश्चात वो बहुत सा धन दौलत लेकर घर लौटी। इसकी सभी जेठानियां आपस में बात करने लगी। अपना पियर होते हुए भी अपने लोगों को कभी कोई पियर से नहीं आता है और ना ही इतना धन देता है। एक दिन छोटी बहू के बच्चे धान की थैली फोड़ रहे थे। तभी उनकी बड़ी माँ आई और उन्होंने कहा, आपके नाना मामा अजगरिया बजगरिया है। यदि तुम चाहो तो तुम्हें सोने चांदी की थैलियाँ भी दे जाएंगे। तुम लोग मेरी थैली को हाथ मत लगाओ। बच्चों ने अपने माँ के पास जाकर सारी बात बताई। वहाँ कोने में सांप बैठा था। उसने सारी बात सुन ली। उसने अपने बहन तथा बच्चों को ताना मारा हुआ अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत 2 सोने की थैलियाँ लाकर रख दी।
दूसरे दिन बच्चों झाड़ू से खेल रहे थे। तब उनकी बड़ी माँ ने कहा, बच्चों तुम्हारे नाना अजगरिया बजगरिया है, तुमको सोने चांदी की झाड़ू भी लाके दे देंगे। उसी क्षण कोने में पड़े झाड़ू सोने चांदी के हो गए। तब उस जेठानी ने सोचा, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा ये तो उनका धन बढ़ता जा रहा है। तभी एक दिन सभी जेठानी ने यह सोचा, चलो सब राजा के पास जाकर कहते हैं कि हमारी देवरानी के गले में जो 9 करोड़ का हार है, उनके गले में वो हार शोभा नहीं देता। यदि वो हार रानी के गले में रहेगा तो रानी की शोभा बढ़ेगी। तब सारी जेठानियां राजा को कहने लगी। तब राजा ने साहूकार के बहू को बुलाया और कहा कि वो हार रानी को दे दे। तब बहू ने हार रानी को दिया और मन में कहा, मेरे गले का हार तथा रानी के गले में सांप। रानी ने जब हार पहना तब जोर जोर से चिल्लाकर उछलने लगी। उसके गले में सांप ही सांप हो गए। तब राजा ने साहूकार की बहू को पूछा, तूने जादू किया है या टोना? बहू ने उत्तर दिया, ना मैंने कोई जादू किया है और ना ही कोई टोना। मेरे पियर से कोई नहीं, इस कारण मैंने नाग देवता को धर्म का भाई बनाया। नाग देवता ने ही मुझे हार दिया। राजा ने बहू को धर्म की बेटी बनाया और बाजे गाजे के साथ पालकी में बिठा के ससुराल पहुंचाया। जेठानिया कहने लगी, ये तो गजब की स्त्री है, ये तो राजा रानी से भी नहीं डरी। तब उसके बहू ने पति को सिखाया। देवर परदेश से लौटा था, सो उसे सच झूठ का पता नहीं था। उसने अपने पत्नी को लकड़ी से मारा और पूछा कि इतना धन कहाँ से लाया। बहू ने गुजरी हुई सारी बात बताई। हम सातों बहुएं मिट्टी लेने गए, वहाँ एक बड़ा सांप निकला। सभी जेठानियां उस सांप को मारने लगी। तब मैंने उसे बचाया और धर्म का भाई किया। इसी भाई ने मुझे इतना धन दिया तथा लाड लड़ाया। वो दिन सावन महीने का पंचमी का दिन था। उस दिन बहू ने नाग देवता की पूजा की। तब उसके पति ने गांव में डिंडोरा बिठाया कि सावन पंचमी के दिन नागराज की पूजा करें। कोई उस दिन कोई चीज काटनी नहीं और ना ही पीसनी है। नाग देवता की पूजा करने और कहानी सुनने से हमें अवश्य फल प्राप्त होता है। हे नाग देवता, जैसे आपने साहूकार की बहू को पियर वासा दिया, तो वैसे ही आप हर एक औरत को पियर वासा दे। ऐसी है ये नाग पंचमी की कथा, सबको अवश्य फल देने वाली, सबको अवश्य सुखी रखने वाली।